बात होगा? भाई साहब सीधा चांटा पड़ा कान पे। क्यों? क्योंकि जिस घर में मैं रहता था उस घर की कीमत 6 लाख थी और 7.25 लाख की कार ले आया था मैं। और कार लाने के पीछे जिद थी। दिल्ली में एक एमपी है, उनका फोटो बहुत आता है आजकल टीवी पे, सज्जन कुमार, 84 के दंगों में उनका नाम आया हुआ था। सज्जन कुमार जी के पास जिस रंग की कार थी, और वो थी एक्सेंट, हुंडई एक्सेंट, वो लाइट ग्रीन कलर की, सेम वही कलर वही कार मैं लेकर आया था। एमपी की जो कार होगी वही मेरे पास होगी, और खड़ी भी उसके साथ ही करता था क्योंकि हमारा पड़ोसी था वो। अब तो तहलका होगा पूरे इलाके में या नहीं होगा? जिस गाड़ी में एमपी चल रहा है उस गाड़ी में मैं चल रहा हूं। भाई वाह, शान ही अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक कहानी, एक बात और भूल गया। थाईलैंड से आके फिर सारे दोस्तों को पिटवाया मैंने। थाईलैंड में मैं थोड़े से पैसे अलग से ले गया था, और मैंने शॉपिंग कितनी की थी आपको बताऊं? पूरी जिंदगी तो मामा के कपड़े की दुकान है मेरे मामा की फरीदाबाद में, तो वो कट पीस बच जाते हैं ना, जो थान में से कपड़ा टुकड़ा बच जाता है लास्ट में, वो हमारे लिए बच जाता था। ये ललित की कमीज बनेगी, तो 2-3 कपड़े जुड़ के तो कमीज बनती थी बचपन से आज तक। तो थाईलैंड गए तो पैसा बहुत लेके गए थे हम, लाखों रुपए ले गए थे। इतने चेक आ रहे थे तब। मैंने करीब 50 कमीजें खरीदी थी थाईलैंड से, 50 कमीजें लेके आया था अपने लिए, लेकिन अपने दोस्तों के लिए भी गिफ्ट लेकर आया था। और मैंने क्या किया, वहां पर एक फुटपाथ पे एक छल्ले वाला बैठा था, कीरिंग बिकते हैं वहां पर जिसपे थाईलैंड लिखा होता है, वो कीरिंग खरीदे मैंने, भारतीय रुपीज के हिसाब से 5 रुपए का एक। वो मैंने 100 कीरिंग खरीद लिए, 100। मेरे को कंपनी वाले लोग बोले, अरे क्या करेगा, दुकान लगाएगा? मैं कहा सर देखो 100 लोगों को पिटवाना है। थाईलैंड से वापिस आया, अपने दोस्तों के घर गया। उस समय पर जब वो घर नहीं थे, बेल बजाया, आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी जी ये एक छोटी सी चीज लाया था आपके लिए। बेटा ये क्या, थाईलैंड? हाँ आंटी मैं थाईलैंड गया था। कैसे गया था आंटी? आपको बताया था बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बेटे को भी करा ले। आंटी आपका बेटा बोलता मुझे आवारागर्दी करनी है, लड़कियां घुमानी है। अगले दिन सुबह 30 डीडी आए, लड़के नहीं आए, उनके माँ बाप लेके आ रहे हैं, बेटा हमारे बेटे को भी लगा ले साथ में। अब सारे रिश्तेदार, वो चाचा जो चाय नहीं पूछता था, वो चाचा अपने बेटे को ला रहा है, तेरा छोटा भाई है इसको भी साथ लगा ले। समझ में आ रही है बात? चढ़ते सूरज को हर आदमी सलाम करता है भाई साहब, हर आदमी। और हम चक्कर क्या ना, हम पहले की परेशानियों से घबरा जाते हैं। बस दिक्कत ये है, चिल्लाने लग जाएंगे, हाय 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 हाय, सर बिजनेस नहीं चल रहा, सर बिजनेस नहीं चल रहा, सर एक टीम बनाई थी बैठ गई, 2 टीम बनाई थी बैठ गई। अरे तो क्या हो गया यार, कौन सी दुनिया खत्म हो गई? 120 करोड़ लोग हैं यहाँ पर भारत में, 2 लोग चाहिए बढ़िया। इतने लोग हैं यहाँ पर, अगर पत्थर उछालो ना नागपुर में तो कम से कम 3 के सिर पे जाकर जमीन पे गिरेगा वो। इतनी जनता है या नहीं है? हवा में पत्थर उछाल दो ना, 3 के सिर पे लगेगा तब जाके जमीन पे गिरेगा। तुम्हें 2 नहीं मिल रहे, 2 बढ़िया लोग नहीं मिल रहे, शर्म आनी चाहिए। ढूंढ लो यार जाके, ढूंढ लो यार, क्या दिक्कत है? मेरे सीनियर बोलते थे, वो बूढ़े अंकल खूसट थे थोड़े से, बोलते थे बेटा एक मुर्दा भी जब जाता है तो 4 को लेके जाता है, तुम साले 2 को भी नहीं ला सकते हो। वो तो मुर्दा है, वो मुर्दा 4 को ले जा रहा है बिना इनविटेशन किए, वो तो मर गया, उसके लिए इनविटेशन किसने किया? कोई प्लान नहीं, कोई फीडबैक नहीं, वो फिर 4 जा रहे हैं शमशान घाट तक। यहां पे सेमिनार हॉल तक 2 नहीं आ रहे, लानत है, शर्म करो। ऐसा बोलते थे वो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, कहीं बुरा मान जाओ। मेरे सीनियर मेरे को बोलते थे, मेरे को बहुत पिटाई होती थी मेरी, मेरे को कई बार चाटे भी पड़े, जब काम नहीं करता तो चाटा। भाई गुरु को तो हक है ना, कई बार चाटे भी पड़ते थे, बहुत रोता था, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लाइफ बनानी है तो करना पड़ेगा। यस और नो? ऐसे जिंदगी चलती रही चलती रही चलती रही, बहुत मजा आता रहा, लाइफ को एंजॉय करते रहे। कुछ लाइफ में पहले देखा ही नहीं था, हर चीज आ गई अपने पास। फिर एक 14 लाख की कार खरीदी, फिर छोटे छोटे और ड्रीम पूरे किए। जिस फ्लैट में रहता था उसके ऊपर का फ्लैट खरीद लिया एक और, फिर उसके ऊपर का एक और, 3 मंजिल हो गया हमारा, पर छोटे छोटे फ्लैट थे। फिर उसके बाद अभी करीब 2 साल पहले दिल्ली में एक 2.5 करोड़ का बंगला लिया। पार्था जी आए थे हमारे इनॉग्रेशन में। कैसा लगा सर? ठीक लगा? मुझे ठीक नहीं लगा। 2.5 करोड़ का बंगला क्या है, गरीब, छी, 2.5 करोड़ कोई बात होती है? कुछ है? घटिया लोग, गरीब लोग, अपने आप को बोलता हूं मैं। मेरे घर में स्विमिंग पूल नहीं है अभी तक, और मेरे को अभी तक बाथरूम में ही नहाना पड़ता है। कितना गरीब आदमी हूं मैं। अभी ड्रीम बनाया है
एक ऐसा बंगला बनाऊंगा जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा और जिम भी होगा और टेनिस कोर्ट भी होगा। ये ड्रीम है अभी मेरा। भैया सन की लोग हैं और सन की कुछ ना कुछ करते हैं। जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, जो दही को माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, कुछ नहीं कर पाते वो। है मैं दही क्यों खाऊं, क्या फायदा है इसमें, होता क्या क्या है, आजा देख ले माइक्रोस्कोप में, कीड़े चल रहे, अब खा ले। मैं तो खा के पहलवान हो लिया, तू खा ले अब। भैया एक चीज ध्यान रख लेना, जो बहुत ज्यादा वो घुसता ना हर बाल की खाल में, ये बिजली जल रही है तो बिजली क्यों जल रही है, बिजली कहां से आती है, बल्ब में ऐसा क्या होता है कि ये जलता है, जा रिसर्च कर ले। मैं 100 रुपए का बल्ब लाया, मेरे घर में जल रहा है अभी तक, मुझे क्या मतलब कैसे जलता है क्या नहीं जलता, मुझे पैसा आ रहा है, बात खत्म। ये भाई साहब ऐसा है, ये चेक कैसे आते हैं। भाई साहब आप एक थीसिस करो, पीएचडी लिखोगे, ये चेक कैसे आते हैं। जब तक आप पीएचडी करोगे आपका पड़ोसी कार खरीद चुका होगा बिजनेस करके। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है नहीं आ रही है। भैया हम तो सीधे से दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं करते, और ये बिजनेस वही कर सकता है जो दिल से काम करता है। दिमाग लगाने वाले सब अपने ऑफिस में बैठे हैं सारे। अभी भी नागपुर ऑफिसों से भरा हुआ पूरा, आज वीरवार का दिन है, सब लोगों का भी लंच टाइम होगा 2:45 बजे। अभी बहुत सारे लोग अभी जो लंच टाइम के बाद भी थोड़ा इधर उधर चाय वाय पी रहे होंगे। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा भगदड़ कहां मचती है, जानते हो आप? दुनिया में सबसे ज्यादा भगदड़ कब और कहां मचती है, उसकी एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा भगदड़ मचती है ठीक 5:30 बजे सरकारी ऑफिस के बाहर। ओ भागो भागो, छुट्टी हो गई, जेल से छुटकारा मिला। कोई 4:45 बजे भागता, कोई 5 बजे भागता, जहां बॉस की नजर हुई भागो। और दुनिया में सबसे दुखदाई दिन कौन सा होता है आप जानते हो? दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कौन से दिन होते हैं लोगों को? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया का सर्वे है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं सोमवार को सुबह। ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। मेरे को एक मेरा दोस्त बोला, कह रहा ललित ये क्या बिजनेस है, तुम उसके घर गए, तुम समझाने गए, तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा ये तो डोर टू डोर बिजनेस है। कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा, कुछ भी कह लो, तेरी जबान तो पकड़ नहीं सकता मैं, जबान तो किसी की ऐसे पकड़ नहीं सकते, मुंह में हाथ डाल के काट लेगा वो, लेकिन उसका जवाब दे सकते हैं। मैं कहा तू क्या करता है? कहता नौकरी करता हूं। मैंने कहा मेरे से ज्यादा तो तू करता है डोर टू डोर बिजनेस। कह रहा क्यों? मैं कहा हर रोज सुबह तू अपने घर के दरवाजे से निकलता है, बस के दरवाजे पे जाता है, बस के दूसरे दरवाजे से उतरता है, ऑफिस के दरवाजे में जाता है, शाम को 5:30 बजे फिर ऑफिस के दरवाजे से निकलता है, फिर वही बस का दरवाजा, फिर वही पीछे वाले दरवाजे से उतरता है, फिर घर का दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा, ऑफिस का दरवाजा, घर का दरवाजा। डोर टू डोर बिजनेस तो तू कर रहा है यार, सीधी सी बात। समझ में आ रही है बात? सोचने की बात है भाई साहब, सिर्फ सोचने की बात है। एक आदमी मेरे को मिला, कह रहा ये भी कोई प्रोफेशन है, ये भी कोई बिजनेस है, लोगों को बताओ, पैसा कमाओ, कब तक चलेगा ये, कैसे चलेगा ये? भाई साहब आप लोगों को एक बात बता देता हूं मैं, आज जो प्रोफेशन जिसको अभी तक लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, यही प्रोफेशन अगले 10 साल में मैं आपको दिखा दूंगा कहां पहुंचने वाला है। मेरे पास इसका जीता जागता उदाहरण है। आज से 50 साल पहले जो नाच गाना करते थे, जो नौटंकी करते थे, उनको क्या बोला जाता था ये बताएं अंकल जी? नाच गाना जो लोग करते थे पहले, गांव गांव जाके कुछ दिखाते थे, नौटंकी नाच गाना, उसे क्या बोलते थे? नाटकबाज बोलते थे, नट बोलते थे, नट, भांड बोलते थे, भांड बोलते थे अंकल जी। आज से 50 साल पहले जो लोग गांव गांव जाके नाच दिखाते थे, नौटंकी करते थे, एक्टिंग करते थे, उनको भांड बोलते थे। लेकिन आज से 50 साल पहले, आज अब जब 50 साल हो गए हैं, आज उन्हीं लोगों को हम भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बोलते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय। उस जमाने में लोग इनको भांड बोलते थे। आज इनके एक ऑटोग्राफ के लिए पैरों में गिरे रहते हैं, पर ये लोग ऑटोग्राफ नहीं देते हैं। आज वो दिन है जब कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो बहुत देखा। अरे तूने क्या देखा? तेरी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। तूने क्या देखा? अभी जब मेरा बेटा BMW में जाएगा, तेरा बेटा साइकिल के लिए तरस रहा होगा। तूने क्या देखा? तेरी पीढ़ियां देखेंगी। अभी बहुत से लोग एक से एक चालाक मिलते हैं। हमने ऐसा बहुत देखा है, ऐसा बहुत कंपनी आया, ऐसा बहुत कंपनी गया। हम भी बोलते हैं हमने ऐसा बहुत लोग देखा। 120 करोड़ लोग आया, 120 करोड़ गया, तू भी जा, तू भी जा, हमें क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग चाहिए? बढ़िया, कितने बढ़िया? एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, और आप कहां पर होगे? टॉप पे।
यस सर नो? बस वही खेल है भैया, वही जंग है। ढूंढना है, ढूंढना है, ढूंढना है। हमारे सीनियर हमें कहा करते थे कि बेटा ये जानवरों का बिजनेस है। अभी आवाज आई थी ना, मैंने बोला ना वो लड़का यहीं आने के लायक है, क्योंकि बिजनेस ही जानवरों का है। जानवरों का बिजनेस है। जितने भी लोग आएंगे उनके सिर पर चुन्नी होगी। चुन्नी बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो लड़कियां ओढ़ती है सिर पे, ओढ़नी, ओढ़नी होगी। और दो तरह के जानवर होंगे, या घोड़े या गधे। बस आपका काम है सबको इकट्ठा करो, एक एक करके ओढ़नी हटाओ, ठा 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 2.5 लाख, ठा 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 समझाओ। अब देखो उसके बाद कैसी आवाज निकलती है। समझ में आई? ये कौन लोग हैं? पैसा नहीं है, करना नहीं है, होगा नहीं है, कंपनी भाग जाएगी। और एक तरह के लोग होंगे जो बोलेंगे वो कौन लोग होंगे? ये ले मेरे भाई 9,000 का डीडी ले और चल, कहां चलना है, किसको समझाना है, वो भी यही करेगा, ओढ़नी हटाएगा। है ढैचू या है? कितने गधे मिलेंगे और कितने घोड़े आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। पर भारत का सर्वे बताता है कि यहां गधे ज्यादा हैं, घोड़े कम हैं। तो नेचुरल सी बात है, 2 घोड़े ढूंढने के लिए कई गधों का सामना करना पड़ेगा। और कई गधे ऐसे भी होंगे जो जाते जाते दुलत्ती मार के ही जाएंगे, मार के ही जाएंगे। भाई साहब टेंशन नहीं लेने का है। टाइम, समय, डेट लिख लो, मिठाई के 4 लड्डू, उनका हक है, उनका हक उनसे मत छीनो, उनका हक मत छीनो। उनको गले लगाओ, वो भी हमारे दोस्त हैं, कभी ना कभी तो वो भी घोड़े बनेंगे। भगवान ने उनकी किस्मत में ये तो नहीं लिखा कि तू पूरी जिंदगी गधा रहेगा। कोई बात नहीं, उनको गले लगाओ, किसी से लड़ना नहीं है। उनकी मर्जी है वो इसको ज्वाइन करे या नहीं करे, हमारा क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है अभी उनकी किस्मत खराब चल रही है, उनकी खराब किस्मत का दोष उन्हें क्यों देते हो? ऊपर वाले को प्रार्थना करो, हे भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, हे भगवान उनको गरीबी से निकाल, हे भगवान इस आदमी को इतनी ताकत दे ताकि ये अपने बच्चों को भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। नहीं तो बेचारा यही 10-15 हज़ार की नौकरी करते करते पैर घिस जाएंगे, एक दिन हार्ट अटैक होगा, 4 लोग ले जाएंगे और जलाते जलाते बोलेंगे साला 50 लाख का कर्जा छोड़ गया। मैं अक्सर जाता हूँ, कहीं कोई डेथ होती है तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ, सबसे पीछे। सबसे पीछे पता कौन लोग होते हैं? जिन्होंने कर्जा दिया होता है उसे। तेरा कितना ले गया? राम नाम सत्य है। तेरा कितना ले गया? अबे यार 25 ले गया था, 5,000 ही वापस किया, 20,000 बकाया। अब कौन देगा? उसका बेटा चल रहा है ना, देख आगे, वो आगे वाला उसका बेटा, उससे वसूल करेंगे। पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी भागते हैं, मरते हैं तो 10-20 लाख का कर्जा बच्चों को गिफ्ट करके जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, होते हैं नहीं? आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने दादा का नाम पता है? हाथ ऊपर करें। दादा का नाम पता है, दादाजी का नाम पता है? सभी को पता है? बहुत अच्छी याददाश्त है आप लोगों की, मान गए भाई साहब। अच्छा, कितने लोगों को दादा के दादा का नाम पता है? यानी कि उसको क्या बोलते हैं, दादा के दादा को परदादा। कितने लोगों को परदादा का नाम पता है? मुश्किल से 30% लोगों को परदादा का नाम पता है। हाथ ऊपर रखिए। कितने लोगों को परदादा के परदादा का नाम पता है? परदादा के परदादा का। अभी पूरे हॉल में हाथ बचे हैं, मैं पूछ लूंगा भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को परदादा का नाम पता है। एक बार खड़े होंगे आप 10 लोग, ठीक है? क्या आपको उनके परदादा का नाम पता है? आप में से किसी को परदादा के परदादा के परदादा का नाम पता है तो हाथ ऊपर करे, नहीं तो बैठ जाए। क्यों नहीं पता? कुछ तो किया था इसीलिए हमें आज बस यही किया था। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो इस दुनिया में आए, जनसंख्या बढ़ाई और चले गए। अगर वो आज आपके लिए एक महल छोड़ के जाते जिसका 1.5 लाख रुपए किराया आपको मिल रहा होता तो आपको नाम पता होता या नहीं? अगर वो कोई ऐसा महल, कोई हवेली छोड़ के जाते जिसका नाम कहीं पर लिखा होता किताबों में, इतिहास में, और आपको 50,000 रुपए महीने का भी भारत सरकार दे रही होती कि आप उनके वंशज हैं, तो आप रोज उनको माला चढ़ाते या नहीं चढ़ाते?
मजबूरी में चढ़ाते भाई साहब। यानी कि 6 पीढ़ियों में ही हमारी नाम खत्म हो गया। और 6 पीढ़ियां का, ये तो 10 लोग ही तो खड़े हुए थे। आप में से बहुत सारे लोग तो 3 पीढ़ियों को भी नहीं जानते, तीसरी पीढ़ी नहीं जानते, चौथी पीढ़ी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो बेचारे आए, रोटी की लड़ाई लड़ी पूरी जिंदगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर उनका मजाक नहीं बना रहा हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। उनके हाथ में जो कुछ था उन्होंने बहुत किया। हम लोग तो उतनी मेहनत कर भी नहीं सकते जितनी उन्होंने की। उन्होंने ईमानदारी और हर चीज दिखाई। वो बहुत सीधे साधे लोग थे। लेकिन तब स्मार्ट वैल्यू नहीं था, तब स्मार्ट वैल्यू नहीं था। ये उनका दुर्भाग्य था। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे समय पे स्मार्ट वैल्यू आ गया है। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी आने वाली 20वीं पीढ़ी भी मेरा नाम याद करेगी। मजबूरी में करेगी, मजबूरी में करेगी। इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाऊंगा और वसीयत में यह भी लिख के जाऊंगा, बिकनी नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं तो चौराहे पे, कहीं ना कहीं तो हमारी भी ऐसे मूर्ति बनी होगी, कौवे बैठेंगे उस पर। और साल में एक बार तो वो मूर्ति भी साफ होगी और माला पहनाई जाएगी। यस और नो? भाई साहब, ये मजाक है। आने वाले समय में स्मार्ट वैल्यू एक इतिहास लिखने जा रहा है। और आने वाले 50 साल में देख लेना, जो लोग इस हॉल में बैठे हैं, आप लोगों पर किताबें लिखी जाएंगी, आप लोगों पर फिल्में बनेंगी। ये देख लेना, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। क्यों है? इसके पीछे, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है और इसके पीछे भी लॉजिक है। आज भारत की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग, आज भारत की जरूरत है शिक्षा, आज भारत की जरूरत है रोजगार। ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट नौकरियां इतनी सारी नहीं निकाल सकता। यह उनकी मजबूरी है। लेकिन इसीलिए यही वजह है कि आने वाले समय में आप देख लेना, जितनी ज्यादा कैपेसिटी, जितना ज्यादा रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग पैदा कर सकता है, दुनिया का और कोई भी इंडस्ट्री पैदा नहीं कर सकती। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किसने दिया? आप जानते हैं कौन सा, कहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉई है भारत में? रेलवेज में। कितने हैं भाई साहब? 11 लाख। 11 लाख से ऊपर, 12 लाख मान लो, 13 लाख मान लो। मेरे बाप का क्या जा रहा है? 14 लाख कर ले, 15 लाख कर ले। मेरे को कोई तनख्वाह थोड़ा ना देनी है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू उससे ज्यादा लोगों को ऑलरेडी रोजगार दे चुका है। स्मार्ट वैल्यू उससे ज्यादा लोगों को रोजगार ऑलरेडी दे चुका है। आने वाले 5 साल में हमारे सामने कोई खड़े होने वाला नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली यही इंडस्ट्री होने वाली है। और आपको यह बता दूं, ये इंडस्ट्री रेगुलाइज भी हो चुकी है। केरला और राजस्थान में इसके लॉज भी बन चुके हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉज बनने बाकी हैं। जिस दिन सब कुछ क्लियर हो गया उस दिन आप देख लेना। मैंने मलेशिया के बारे में पढ़ा था, मुझे पता चला कि मलेशियन गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को पेंशन तक देती है। यह रिकॉग्निशन है वहां पर। मुझे पता चला राष्ट्रपति, जो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति थे मिस्टर जॉर्ज बुश, उनके जो पीए थे वो एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बहुत बड़े लीडर थे। और उन्होंने किताब भी लिखी थी और उन्होंने सिर्फ एक बात बोला था कि अगर लाइफ में आप कुछ भी करो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बट लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना, क्योंकि ये जो आपको सिखा देगा वो दुनिया का कोई स्कूल और कोई कॉलेज सिखा नहीं सकता है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, ये ध्यान रखिए। अभी मेरे पास एक मैसेज आया फेसबुक पर। बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का ओनर नहीं होता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता। ये बिल गेट्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और यहां के लोग, होगा नहीं, कंपनी भाग जाएगी, होता नहीं है, सर कैसे करूं, मेरी टीम बैठ गई, मैं क्या करूं, मेरा डीडी नहीं निकलता है। सिर मार ले दीवार पे जाके, यहां से डीडी निकलेंगे, यहां से डीडी निकलेंगे। अरे हिम्मत रख मेरे भाई, हिम्मत रख। मर्द वो ही है जो टूटता नहीं है, बाकी के सब दर्द होते हैं, मर्द नहीं होते हैं। करना क्या है? कुछ लोगों से मिलना है। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई ज्वाइन कर लेगा, कोई ज्वाइन करके भी ट्रेनिंग में नहीं आएगा, कोई ज्वाइन करके भी काम नहीं करेगा, कोई थोड़े दिन काम करेगा, कोई 2 महीने में भाग जाएगा, कोई 6 महीने में भाग जाएगा, कोई 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 करते 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 ये टीम बन जाएगी। और एक दिन आप यहां पर खड़े होगे, बाहर आपकी मर्सिडीज BMW खड़ी होगी और आप भी यही बोल रहे होगे कि उस दिन मुझे समझ नहीं आया था, पहले दिन जब मैंने प्लान देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास बढ़ता चला गया। आज मैं यहां पर हूं, आप भी मेरी बातों
पर विश्वास करोगे, आप भी एक दिन यहां पर आओगे और आपकी भी बाहर लंबी लंबी कारें खड़ी होंगी। यह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यही बिजनेस है। अरे भाई हम क्या करें, हम कैसे विश्वास दिलाएं आपको। मैं पार्थोभौमिक को बोलता हूं यार मुझे कोई कुछ, ये इसका दिमाग बहुत चलता है पार्थोभौमिक का, बहुत 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 शार्प माइंडेड है। मैं बोलता यार मैं तो मोटा दिमाग, तू कुछ ऐसी कोई गोली बना, कोई चूरन बना, कोई घुट्टी बना, कहीं कुछ विश्वास की दवा निकाल, कहीं कुछ कर। जितने लोग सेमिनार में आए गेट पे ही पहले एक एक कैप्सूल उनके मुंह में डाल दिया जाए। ये ले तेरे को एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ले एटीट्यूड का कैप्सूल। ये ले तेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ले विश्वास वाले 2 खा ले चल। क्या करूं यार, कैसे समझाऊं। यहां पर बैठते हैं सब मोटिवेटेड एकदम, हाँ स्मार्ट वैल्यू, हाँ स्मार्ट वैल्यू। बाहर एक ने सुई लगाई, गुब्बारे की तरह फूट जाएंगे। सर होता नहीं है। अरे भाई करने लगोगे तो सब हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, आप थक जाते हो, आप सोचते नहीं हो, आप सीखते नहीं हो। टेंशन लेने की बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रिजेक्शन ना हो। कोई है क्या, है क्या दोस्तों। हमारी उत्पत्ति भी रिजेक्शन से हुई थी, धीरे धीरे समझ आ रहा है। यस, बहुत सारे स्पर्म थे, वो देखिए विकी डोनर, बहुत सारे स्पर्म थे, करोड़ों स्पर्म थे। उस करोड़ों स्पर्म से करोड़ों बच्चे नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है। उसमें से कोई एक स्पर्म सक्सेसफुल होता है जो कि अपनी रेस में सबसे आगे होता है, वही मैं और आप है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव, गलत तो नहीं बोल रहा हूं।